आएगी राजस्थान के अंदर, उसको कोई नहीं रोक सकता है। परंतु तय तो भाइयों आपको करना पड़ेगा। अब बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ भैया, ऐसे नहीं बैठ जाओ आप बैठ जाओ। आप अब यहां प्रत्याशी को मैंने टिकट नहीं देने आए हैं। ये आप लोग इसी वजह से पड़े हो गड्ढे में, और आगे कोई नहीं, आगे कोई आपको नहीं हाथ देगा। ऐसे ही आप पड़े रहोगे जब तक आप लोग तय नहीं करोगे कि इन सब चीजों से परे होके हम लोगों को अपने प्रगति को करवाना है। आप क्या चाहते हो कि हमारी महिला फिर भी सुरक्षित रहे? आप चाहते हो कि ऐसी स्थिति बने कि क्षेत्र के अंदर बलात्कार हो? आप चाहते हो कि छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म हो? आप चाहते हो कि आपका किसान आत्महत्या की कगार पे आके खड़ा हो जाए? क्या आप चाहते हो कि जब आप फसल ले जाते हो कहीं तो वो फसल का अच्छे दाम नहीं मिले? क्या आप चाहते हो कि बिजली नहीं हो? क्या आप चाहते हो कि बिना पानी के आपके खेत सूखे पड़ जाए और माताओं बहनों को 2-2, 3-3 किलोमीटर अपने सिर के ऊपर घड़ा लेकर चलना पड़े? ये आपके हाथ की बात है। आप लोग तय कर सकते हो कि आपको ये रास्ता चलना है कि आपको वो रास्ता चलना है जो मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लाके करा है। वहां के बच्चे पढ़ पढ़ के उनको नौकरियां मिल रही हैं, सरकारी नौकरी मिल रही है, गैर सरकारी नौकरी मिल रही है, किसानों के खेत में पानी आ गया है, लघु उद्योग खड़े हो गए हैं, बिजली की मुसीबत नहीं है, और किसानों को सही टाइम पे उनको खाद मिलता है, सही टाइम पे उनको बीज मिलता है। ये सब स्थिति अगर हम चाहते हैं तो वो समय आ गया भाइयों और बहनों, जबकि एक नए राजस्थान को तैयार करने के लिए हम लोगों को सबको एक मिल के आगे चलना पड़ेगा। मैं अभी देख रही थी आपके क्षेत्र के अंदर पेयजल संकट, मेज नदी से 48 घंटे में एक बार आपकी आपूर्ति होती है। 1 घंटे आपूर्ति पानी की, ये भी 65 साल बाद। और हम बात कर रहे हैं किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे। अरे यार अपना तो सोचो, क्या होगा तुम्हारा आगे चल के? इन सब चीजों को भूल जाओ। आप तो उस चीज को याद रखो कि कौन सी पार्टी आपको आगे ले जा रही है। जो भी पार्टी आपको आगे ले जा रही है, अगर कांग्रेस पार्टी ले जाएगी तो जिस तरीके से अभी गड्ढे में डाल के रखा है वैसे ही गड्ढे में पड़े रहोगे। और अगर बीजेपी आगे ले जाएगी तो वो स्थिति बनेगी जो आज मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर है कि मेज नदी, और मेज नदी में 48 घंटे में एक दफा पानी किसी को मिले, इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? आप लोगों को तो बने, जो मुखिया इस परिवार का है उसको तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाना चाहिए। जो हमारी महिला को सुरक्षित नहीं रख सकता है उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और हम सबको ये देख लेना चाहिए कि वो और वैसे परिवार किसी भी हालत में उस कुर्सी पे बैठने के हकदार नहीं है। उनको उस कुर्सी से उतार के जमीन पे ला देना चाहिए, ताकि मालूम पड़े कि जनता के जो मदद करने वाले लोग हैं, जो जनता को साथ देते हैं, ऐसे हम लोगों को आगे ले जाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। तब तो कोई मेहनत करेगा, तब तो आगे कोई दौड़ेगा। और मैं 2008 में एक लघु सिंचाई योजना बड़ा नया गांव 13 करोड़ की हम लोगों ने वहां पास की थी। मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों से, क्या वो चालू हो गई? अरे हो गई होगी, इतनी अच्छी कांग्रेस राज चल रहा है। वो तो नहीं हुई अभी तक। तो वो हो जाता तो वो आपको पानी मिल जाता पीने को। क्या संतूर माता जी जो लघु सिंचाई योजना बन गई थी और जो कांग्रेस के अंदर बजट घोषणा 2011-2012 की थी, वो चालू हो गई? अब हर चीज पे नहीं बोलोगे और फिर कहोगे मेरे को कि अपने को आगे चल के काम करना है। मेज नदी का पानी जयपुर तो ले जाने की घोषणा बजट में कांग्रेस ने की है, बूंदी जिले को क्यों नहीं भैया? किसी ने पूछा कि आप यहां से पानी ले जाओगे जयपुर और बूंदी जिले का क्या होगा जी? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा अभी तक। हम तो इसी चक्कर में पड़े हैं कि भैया किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। इसके आगे बढ़ेंगे ना तब तो हम पूछेंगे कि हमें पानी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिया, आज दिन तक पानी क्यों नहीं आया है बूंदी के अंदर? जयपुर ले जाओगे आप और इस जिले को प्यासा छोड़ोगे? ये सब पूछने की बातें हैं। यहां कॉलेज बन गया आपका, ये भी अनाउंस कर रहे हैं कांग्रेस बनाने वाली है, कॉलेज बनाने वाली है, कॉलेज बन गया। मैं कह रही हूं छोटी छोटी बातें हैं गांव की, और छोटी छोटी बातों को हम लोगों को ठीक करना है। मैं गांव से जाने की जरूरत नहीं थी, परंतु चला के गई। मैं उस रोड पे गई जिस रोड पे मैंने गांव वालों से पूछा कभी कोई कांग्रेसी नेता यहां से निकल के गया है क्या? बोले एमएलए भी नहीं आया है। वो तो आप आ गए, मालूम नहीं गलती से कैसे आ गए। मैंने कहा इसीलिए आ रही हूं, अभी भी आराम से आपके हाईवे पे आ सकती थी, परंतु चल के आई हूं कि अंदर की आप लोगों की कैसी सरसराती हुई सड़कें बनी हुई।
कल की जो है इतनी जोरदार धक्के खाते हुए यहां बैठे हुए बेचारे वो हमारे राज्यसभा के सांसद क्या सोचते होंगे। मैं दिल्ली से लाई थी अपने, हाँ भूपेंद्र जी, मैं उनको कहा, मैंने कहा ये सब दूर नहीं है, ऐसे ही है बूंदी का, आप देख रहे हो। परंतु क्या बोले, हमारा सबका सर शर्म से झुक गया है। रोड बने हुए थे, अच्छे रोड बने हुए थे, उनको खाली मरम्मत करके ठीक करने की जरूरत थी। सब हाईवेज वगैरह बना के रखे। आज आप कोटा का हाईवे देख लीजिए, कभी सर पकड़ना पड़ता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें, माने रोड नहीं है, गड्ढा है। ये परिस्थिति है और किसी को शर्म ही नहीं आती। सब लोग ऐसे घूमते फिरते आप लोगों के बीच में जाते हैं, आपसे बातें करते हैं और आपसे कहते हैं अभी 6 महीने बाद अपना चुनाव आएगा तो कांग्रेस को जरूर वोट देना। किस मुंह से कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो शर्मा जाऊं, मैं तो सोचूं कि मैं किस मुंह से जाके इनको बोलूं, या मैं तो माफी मांगू और फिर मैं कहूं कि भाई माफी मांगती हूं, गलती हो गई मेरे से, मैं अब ये नहीं कहा बात करूंगी, एक मौका दे दो, मैं फिर इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। ऐसा बोले कोई तो भी हम कोई सोच सके, पर बिना माफी मांगे, बिना कुछ कहे, बड़े ठाट से आके कह देते हैं जैसे मैंने 5 साल आपका बहुत सारा काम करके रख दिया है। और जिस तरीके से लूट मची है इस राजस्थान के अंदर, ये तो पैसा सब आप ही का है। कहां रॉबर्ट वाड्रा, उसको दे दिया बीकानेर की जमीन, उसको दे दिया जैसलमेर की जमीन, उसको दे दी आपके बाड़मेर की जमीन। यहाँ का किसान मर रहा है कि भाई हमको एक छोटे छोटे बीघा दे दीजिए ताकि हम अपने घर का वो चला सकें। उनको तो नहीं देंगे हम, परंतु ये रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि पूरे परिवार माने गांधी परिवार का दामाद है, इसलिए उसको तो पूरा 3 जिले दे दो आप तो। और जबकि रहता भी नहीं है यहाँ, उसका कोई मतलब ही नहीं है, पर ऐसे लोगों के लिए तो आप दे सकते हो। पूरे राजस्थान में ऐसा कोई चीज है जिसमें पैसे नहीं ले लिए जा रहे, जिसमें लूट मार नहीं हो रही। और मैं तो कहती हूं कि ये कांग्रेसी हाथ तो ऐसा लुटेरा हाथ है, ऐसा खूनी हाथ है कि किसी की गर्दन में पड़ जाए तो उसकी तो जिंदगी गई, अगर किसी के जेब में पड़ जाए तो उसका तो जो कुछ भी है वो चला गया। ये तो वो हाथ है। ये हाथ लेके आपके सामने चलते हैं तो उसको देख के ही आप लोगों को दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि इससे तो कोई मदद, ये इतने सालों में पहले वो गाय बछड़ा से नहीं हुआ और अब इस हाथ से नहीं है। मैं आपको कहती हूं कि इनसे दूर रहो। जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी लिया, इस बार सरकार अपनी बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं। और इस सरकार के अंदर 1 जात 2 जात 3 जात नहीं, 36 के 36 कौम, इनको सबको साथ लेके चलने का काम है। ये संकल्प लिया है हमने, और सब मजहब इनको सबको साथ लेके चलेंगे और प्यार से लेंगे, किसी के झगड़े से नहीं। क्योंकि अगर हैंडपंप बनता है तो सबके लिए, अगर रोड लगता है तो सबके लिए, अगर इंडस्ट्री लगती है तो बच्चों के, नौजवानों के काम के लिए, अगर महिला सुरक्षित है तो ये सबके घरों के लिए, सबकी महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं समझती हूं कि अगर पानी और बिजली आती है और काम होता है, किसान मजबूत होता है, तो वो हर किसान के लिए, किसी एक जात के किसान के लिए नहीं। और इसलिए आज मैं आप लोगों को सबको कहने आई हूं, आपने सपना देखा है, हम सब ने सपना देखा है, एक नए राजस्थान का सपना देखा है। उस नए राजस्थान को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत हम सबको करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति के हाथ में जादू नहीं है। हम आगे दौड़ने को तैयार हैं, हम काम करने को तैयार हैं, परंतु आपकी शक्ति, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद जब तक हमारे पीछे नहीं है, जब तक आपका हाथ हमारे सिर पे नहीं है, तब तक मैं मानती हूं ये काम अधूरा रह जाता है। जब हम लोग सब निकलते हैं तो कोई ऐसा नहीं है जो आपकी इस प्रगति को रोक सकता है। ये भी विश्वास लेके चलो, अपने आप में विश्वास करो और राजस्थान बदलेगा, अगले 5 साल के अंदर बदलेगा। ये विश्वास आप सबको मैं दिलाना चाहती हूं। इसलिए अपने आप में विश्वास है, आप सबको अपने आप में विश्वास है क्या? है? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ, हाँ है, हिम्मत है। क्योंकि आपके बीच में आएंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, पैसा बांटेंगे, याद दिलाएंगे, ये कहेंगे अरे मेज नदी, अरे मेज नदी में हम दूध बहा दें, और आप कहोगे हाँ दूध बहा दो, तो कह देंगे परसों आ जाओ देख लेना दूध बह जाएगा। अगर आप कहोगे कि मेरी झुपड़िया इसका कुछ करो, बोलेंगे सोने की बनवा दूं, और आप कहोगे हाँ, तो कहेंगे परसों आ जाओ, हम आपका सोने की झुपड़िया आपको दिलवा देंगे। कोई चीज पे ना नहीं कहना। उस समय में मेरे को भी कहते थे अरे झूठ बोल दो, 1-2 झूठ बोलने में क्या है, राजनीति तो है, राजनीति में कह दो चुनाव जीत लो, उसके बाद देखेंगे। हमने राजनीति के ऊपर कभी झूठ नहीं बोला है और न आगे बोलने वाले हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि अपने आप में विश्वास, अपना हौसला, अपनी हिम्मत, और कोई आपको नहीं रोक सकेगा। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलो मेरे को, हम करेंगे, तैयार हैं? तैयार हो?
तो आगे आजू बाजू के लोगों को भी बोलना, उनको भी तैयार करना, उनको भी मजबूत करना और उनको बोलना कि ये काम हम सबका है, किसी एक का नहीं, हम सबका है। और इसीलिए माताएं, बहनें और पुरुष, मैं दो जात मानती हूं यहां, एक आप और एक ये, बस। और मैं ये कहना चाहती हूं कि इन दोनों बहुत बहुत दुखी हैं, इन दोनों को आगे बढ़ाने का काम हम सबका है। इसलिए एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, एक दफा जोर से, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो हिंडौली से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा। नई सुविधा, नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vadilal Gourmet, heavenly pleasure. भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में।
म्हारो राजस्थान। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स, एकदम सॉलिड कूलिंग। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. ब्रेक के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा यंत्र जिससे आप कहीं से भी अपने बिजली उपकरण को बंद या चालू कर सकते हैं। इस यंत्र को बनाया छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के एक शिक्षक हेम सिंह राज ने। एक रिपोर्ट। ये है हेमराज, पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे दूर बैठकर भी आप बिजली के उपकरण को चला सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। यदि आपने घर का पंखा चला हुआ छोड़ दिया है और घर से बाहर निकल गए हैं तो भी आप हेमराज के द्वारा बनाए गए इस उपकरण से घर से बाहर रहने के बावजूद पंखे को बंद कर सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए। मैंने सब जितनी पुरानी बेकार सामान है उनसे बनाया है। इसमें 2 रिले है, 2 ट्रांसफार्मर है और पुरानी वाली मोबाइल है और मैं पुरानी चीजों से इनको बनाया। हेमराज ने बिजली के उपकरण को चलाने और बंद करने के लिए जो डिवाइस बनाया है वो मोबाइल से संचालित होता है। 1500 से 2000 रुपए में ये डिवाइस तैयार हो जाता है। बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखने वाले हेमराज के इस आविष्कार से गांव वाले बेहद खुश हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक में ही सबसे ज्यादा दिमाग, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, मोबाइल है। हम लोग के पास आम आदमी जो भी समस्या आता है हम लोग इन्हीं के पास जाते हैं बनवाने। गांव के इस आविष्कारक की इच्छा है कि उसके इस उपकरण को सरकारी मान्यता मिले। साथ ही वो चाहते हैं कि उनके इस आविष्कार की प्रदर्शनी भी लगे। इतना ही नहीं, हेमराज एक ऐसा उपकरण बनाना चाहते हैं जिससे कि प्रधानमंत्री दिल्ली से पूरे देश में एक साथ झंडा फहरा सके। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जीत का चौका लगाने के बाद मेजबान राजस्थान रॉयल्स के सामने आज IPL 6 में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की चुनौती होगी, जिसका गुलाबी नगर में दबदबा रहा है।
पिछले तीनों सत्रों में रॉयल्स ने बेंगलुरु के खिलाफ अपने घरेलू मैच गंवाए हैं, लेकिन अब रॉयल्स के कप्तान राहुल द्रविड़ इस गतिरोध को तोड़ना चाहते हैं। साथ ही रॉयल्स बेंगलुरु के हाथों उसके घर में मिली 7 विकेट की शिकस्त का बदला भी चुकता करना चाहेंगे। रॉयल्स के सामने गेल और कोहली से पार पाना बड़ी चुनौती होगी। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कोयला घोटाले पर संसद आज भी स्थगित। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर, कल चलेगी संसद। वित्त विधेयक और रेलवे बजट पर होगी चर्चा, विपक्ष के साथ बनी सहमति। कर्नाटक के हुबली में हुई पीएम की चुनावी सभा, कहा लोगों की खुशहाली का काम सिर्फ कर सकती है कांग्रेस। करप्शन फ्री कर्नाटक देने का किया वादा। बेहतर इलाज के लिए सरबजीत को बाहर नहीं भेजेगा पाक सरकार के बनाए डॉक्टरों के पैनल का फैसला, हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का भारत सरकार ने दिया आश्वासन। शारदा चिटफंड मामले में सचिन पायलट का बयान, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव करेंगे प्रयास, कहा कई स्तरों पर जांच जारी। और यूपी के गाजीपुर में गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी को किया आग के हवाले, हिरासत में युवक की मौत के बाद बढ़ा तनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज में। मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोल ब्लॉक आवंटन मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर 2 बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इस मामले पर विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार की ओर से मुद्दे पर चर्चा किए जाने की बात कही जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बताया है कि संसद सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इसी को लेकर स्पीकर ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार किया जाएगा। वहीं पीटीआई के मुताबिक संसद में गतिरोध खत्म होने के संकेत हैं। सरकार की माने तो संसद में वित्त विधेयक और रेल बजट पर चर्चा के लिए रखा जाएगा और इसके लिए विपक्ष से बात की जा चुकी है। आज सुबह एक बैठक में ये तय हुआ कि जो वित्तीय एजेंडा है कल लोकसभा में टेकअप किया जाएगा। लोकसभा में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद जब ये पारित हो जाएगा तो उसके बाद आगे हम सब बैठ के चर्चा करेंगे कि संसद को कैसे चलाएं। संसद, जैसे मैंने हमेशा कहा है,
कोई गवर्नमेंट का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। संसद हर संसद सदस्य का है और हर दल का है। जो भी बातें हैं, जो भी मांगे हैं, जो भी चर्चा है, जो भी बयान है, ये इधर संसद को नहीं चलने को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने साफ कहा कि सरकार खुद ही संसद चलाना नहीं चाहती। वहीं भाजपा सांसद यशवंत सिन्हा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इतने कुशल हैं कि हर मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं और संसद न चलने का इल्जाम विपक्ष पर लगाते हैं। Cannot blame everything on the opposition parties for stalling the house. Opposition parties have reasons to raise certain demands, raise certain issues. It is for the government to face the parliament. It is for the Prime Minister to face the parliament and answer to the questions raised by the opposition parties and respond to the issues raised by the opposition parties. That government is not doing. It is because of government that parliament is not functioning. If at all somebody has to be blamed, it is government which has to be blamed for parliament's standoff today. लेकिन लाफिंग स्टॉक इसलिए नहीं बना है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। लाफिंग स्टॉक इसलिए बना है कि हम लोगों को देश को ऐसे गुणवान प्रधानमंत्री मिले हैं जिसमें चीन जो चाहे वो कर रहा है, मालदीव जो चाहे वो कर रहा है, पाकिस्तान जो चाहे वो कर रहा है, दिल्ली की सड़कों पर जो चाहे वो कर रहा है और प्रधानमंत्री खामोश हैं, लिखते रहते हैं। अगर उनको बयान देना भी है तो वो सिर्फ विपक्ष के बारे में बयान देते हैं। कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सीबीआई के हलफनामे में सरकार द्वारा बदलाव कराने के मामले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने टिप्पणी से फिर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगर सरकार को लगेगा कि कुछ कहना है तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत कदम उठाएगी। have earlier stated, and I would like to reiterate and re-articulate that as a lawyer, I am trained not to comment on matters which are sub judice in the court of law. The CBI has already filed its affidavit. If at all the Union of India feels that it has something to say, it would articulate its position in the court through its law officers. इस वक्त सपा नेता आजम खान क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। करते हैं कि बैनुल अक़वामी पैमाने पर जो कत्लेआम किया है अमेरिका ने मुसलमानों का, उसके लिए एक दिन उनकी शहादत का दिन मनाएं। और मेरे ख्याल से इमाम हुसैन की शहादत के दिन, इस शहादत के दिन को भी अगर मनाया जाए तो एक बेहतर यादगार होगी और रहती दुनिया तक अमेरिका के मज़ालिम याद आएंगे। आपकी पार्टी की आग में अमेरिका इतना जल रहा है कि उसे ये पता नहीं कि वो दुनिया में कितना अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला, सबको मार कर, सबको लूट कर, सबको बर्बाद करके आज दुनिया के बाजार में अमेरिका अकेला खड़ा है। और हमने इस हादसे के बाद 20 तारीख को कॉमनवेल्थ डेलीगेशन हमारा जा रहा था, जिसमें स्पीकर साहब थे, हम थे, बहुत से मिनिस्टर्स थे, एमएलएस थे, यूपी का एक हाई पावर डेलीगेशन था, उसे भी कैंसिल कर दिया है, वो भी अमेरिका नहीं। 20 में हमारे देश के नागरिकों के साथ जिस तरह से बर्ताव क्या ये हमारे बताने की जरूरत है या केंद्र सरकार में इतनी शर्म, हया और गैरत खुद होना चाहिए? अगर उनके अंदर ये गैरत नहीं है तो देख रहे हैं आप कांग्रेस कहाँ पहुंच गई है, सिमट कर कहाँ रह गई है। अपने पूर्व राष्ट्रपति के अपमान का कांग्रेस को एहसास न हो, हमारे अपमान के क्या एहसास है? क्या आपकी पार्टी के राजनीतिक रिश्तों पर यानी कि यूपीए में इसका असर दिखाई दे सकता है आने वाले समय में? हमारी मजबूरी है उन्हें सपोर्ट देना। तीसरे मोर्चे की सरकार बनवाई, ये मजबूरी खत्म हो जाएगी। खबर ये भी आई कि आपने कहा है कि सलमान खुर्शीद के इशारों पर सवाल हुआ, क्या विदेश मंत्री जिम्मेदार है या विदेश नीति जिम्मेदार है? तो हमने नहीं कहा, बात हल्की हो जाएगी कहने से। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन जैसे छोटे आदमी से ये उम्मीद है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि रामपुर आकर याद होगा उन्होंने कहा था मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के बारे में कि आजम खान यूनिवर्सिटी क्यों बना रहा है, आईटीआई क्यों नहीं बनाता। हमारे बारे में और मुसलमानों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में उनकी जो सोच है वो काफी हल्की है, घटिया है, और
और यही वजह थी कि अभी 1 साल पहले उनकी बीवी जो कि फर्रुखाबाद से MLA थी, उनकी डिपॉजिट